अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ इकबाल और बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम जो है केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। आज जो है स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के दरमियान फ़र्क। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। स्टूडेंट्स, एक एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे जो चार्ज होता है, ये हमने आयंस में भी पढ़ा कि अगर एलिमेंट है ग्रुप 1 का, अब हम ग्रुप 1 H Li Na K Rb Cs Fr, ग्रुप नंबर 2 Be Mg Ca Sr Ba Ra, ग्रुप नंबर 3 Bal Gain Tl, ग्रुप नंबर 4 Si Ge Sn Pb, ग्रुप नंबर 5 Npas Sb Bi, ग्रुप नंबर 6 OS SE TE PO, ग्रुप नंबर 7 FCl Br I and AT. They are the elements related to groups. अब इनको जो याद करने का तरीका है, एलिमेंट्स के नेम विद सिंबल्स, ये हम पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में बड़ी क्लियरली इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा टेक्निक्स, जिससे ये आप मुकम्मल याद कर लेंगे। ये हमने आयंस में रिपीट किया था कि ग्रुप नंबर 1 और 7 के दरमियान जो है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ग्रुप नंबर 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ग्रुप नंबर 7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पे आता है +1 चार्ज, और जो ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इस पे आता है -1 चार्ज। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 और 6 इनके दरमियान जो है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ग्रुप नंबर 2 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ग्रुप नंबर 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन क्यों करते हैं? फॉर गेटिंग नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए। तो ग्रुप नंबर 2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज, और ग्रुप नंबर 7 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर आएगा -2 चार्ज। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 और 5 के दरमियान ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। जब ग्रुप नंबर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पे +3, जब ग्रुप नंबर 5 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इन पे -3 चार्ज अपेयर होता है। और ग्रुप नंबर 4 जो है ये मैक्सिमम कोविलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस पे जो चार्ज की नोयत है वो ± दोनों होते हैं 4। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट पे जो चार्ज है वो वही है जो उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ते हैं। चार्ज कभी नहीं बदलता। जैसे आपके सामने यही एग्जांपल्स हमने आयन में दी थी, यही एग्जांपल्स हमने वैलेंसी में भी दी थी। अब
आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। इसी तरह ग्रुप ऑफ एटम पे जिसको हमने रेडिकल्स के नाम से पढ़ा, दे आर सल्फेट SO4, इस पे चार्ज -2, बाईसल्फेट HSO4 चार्ज -1, कार्बोनेट CO3 चार्ज -2, बाइकार्बोनेट HCO3 चार्ज -1, नाइट्रेट NO3 चार्ज -1, फास्फेट PO4 चार्ज -3, परमैग्नेट MnO4 चार्ज -1, डाइक्रोमेट Cr2O7 चार्ज -2, एसीटेट CH3COOH चार्ज -1, इसी तरह साइनाइड CN चार्ज -1, थायोसल्फेट S2O3 चार्ज -2 एंड सल्फाइट SO3 चार्ज -2। ये हमने रेडिकल्स में पढ़ा। तो जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम है, इन पे जो चार्ज बनता है, जो चार्ज है, वो कभी चेंज नहीं होता। अब इसी चार्ज को जहर करने में फर्क है, दैट इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो वैलेंसी हमको लिखने का हमने तरीका बयान किया था। तो लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर वैलेंसी एंड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी के लिए वैलेंसी इज रिटन ऑन अपर राइट साइड ऑफ द symbols. Point number 2, to show valency, the digit or letter is, the digit or number is written first and the sign of positive or नेगेटिव लेटर के ये वैलेंसी शो करने का तरीका है कि सिंबल के ऊपर दाएं कोने पे लिखनी है और वैलेंसी शो करने के लिए जो डिजिट है, चार्ज का जो नंबर है, वो हमेशा पहले और पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन है वो बाद में देना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स कि चार्ज कभी नहीं बदलता, चार्ज वही रहता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की भी डेफिनेशन वैलेंसी वाली ही हो जाती है जो कि हमने आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी की डेफिनेशन की, द नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। जब लॉस और गेन करते हैं तो एटम पे चार्ज आता है, तो हमने कहा द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी। कि आयनिक कंपाउंड में किसी आयन पर जो चार्ज जहर होता है वो उसकी वैलेंसी है।
इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर, द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम पे जो जहरी तौर पे चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, और चार्ज भी वही है जो कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे है, उसी को हम वैलेंसी भी कह रहे हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो शर्त है वो सिर्फ शो करने का, सिंबल्स के ऊपर ज़ाहिर करने का फर्क है। ऑक्सीडेशन नंबर आर रिटन ऑन अपर राइट साइड ऑफ द सिंबल्स। जिस तरह वैलेंसी को सिंबल के अपर राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है, उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर को भी अपर राइट साइड पे लिखा जाता है। अब जो मेन पॉइंट है, डिफरेंस है, वो यही है, टू शो ऑक्सीडेशन नंबर द साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इज written first and the digit or number later. That is the main difference कि वैलेंसी के लिए हम जो सिंबल है उसके ऊपर जो उसका साइन है वो डिजिट के बाद लिखेंगे, वैलेंसी शो होगी। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो साइन है, वो डिजिट के पहले लिखेंगे, वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा केमिस्ट्री में। अब वही एग्जांपल्स हैं, अब इनको हम दोबारा से अलग से ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के नीचे अलग अलग एग्जांपल के तौर पर शो करते हैं। जैसे हमें पता है, अब Na सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। अगर हम फॉर वैलेंसी की एग्जांपल्स हैं, वैलेंसी ज़ाहिर करेंगे Na की, तो +1 चार्ज है, 1 को पहले और प्लस को बाद में लिखेंगे, और केमिस्ट्री इसको पढ़ेगी द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1 और 1+1 कहलाएगी। कि ये जो मेथड है, टेक्निक है, कि जो चार्ज का जो क्वांटिटी है डिजिट्स के अंदर, नंबर के अंदर 1 2 3 वो पहले लिखा है, साइन बाद में, दैट विल बी आस्क्ड और कॉल्ड एज वैलेंसी। अगर सोडियम पे चार्ज तो वही +1 है, अगर हम यही ऑक्सीडेशन नंबर में सोडियम के ऊपर प्लस का साइन पहले और 1 बाद में लिख दें, दैट विल बी लर्नड एज ऑक्सीडेशन नंबर। कि ये जो शो करने का जो डिफरेंस है कि साइन पहले डिजिट बाद में, और इसको केमिस्ट्री खुद पढ़ेगी, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको हम पढ़ेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसी तरह पोटाशियम भी फर्स्ट ग्रुप से है। यहाँ स्पेस प्रॉब्लम की वजह से मैं एक एक दो एग्जांपल ग्रुप वाइज लिखूंगा कि अगर हम 1+ लिख देंगे, फर्स्ट ग्रुप का है, हमें पता है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे +1 चार्ज आता है। जैसे हम वैलेंसी को शो करते हैं, डिजिट पहले और प्लस बाद में लगा दिया, दैट विल बी आस्क्ड एज वैलेंसी। इसको वैलेंसी कहा जाएगा।
तो इसको हम पढ़ेंगे पोटाशियम की वैलेंसी +1 है। और अगर हम इसी को ऑक्सीडेशन नंबर में लिखें तो K के ऊपर प्लस पहले और 1 बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1 है, क्योंकि एक एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे जो चार्ज है वो हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता। और केमिस्ट्री इसी को वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में काउंट करती है। लेकिन जब पढ़ने के लिए भी अगर पेपर पे लिखा हुआ हो केमिस्ट्री के, तो चार तो सेम है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है या वैलेंसी पढ़नी है, वो मेथड बता रहा होगा। अगर सैंपल के ऊपर जो चार्ज है उसका डिजिट पहले लिखा हुआ है, साइन बाद में लिखा हुआ है, दैट विल बी वैलेंसी। और अगर सैंपल के ऊपर साइन पहले और नंबर बाद में लिखा हुआ है, दैट विल बी लर्न एज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह Be सेकंड ग्रुप से है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे +2 चार्ज आता है। अगर हम 2 पहले और प्लस बाद में लगा दें तो इसको वैलेंसी पढ़ा जाएगा, क्योंकि डिजिट पहले और साइन बाद में लिखा हुआ है। अगर हम Be प्लस पहले और 2 बाद में लगा दें तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा जाएगा। चार्ज सेम है, बट शो करने का फर्क है। डिजिट और नंबर इज रिटन फर्स्ट, साइन लेटर। साइन इज रिटन फर्स्ट, डिजिट लेटर इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन वैलेंसी डिजिट फर्स्ट एंड साइन लेटर। तो इसी तरह Mg सेकंड ग्रुप से है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, +2 चार्ज आता है। अगर हम 2 पहले प्लस बाद में लिख दें, दैट विल बी वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2 +2। जस्ट लाइक कैल्शियम Ca सेकंड ग्रुप से है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +2 डिजिट पहले साइन बाद में। इसी तरह अगर इन्हीं की हमने ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, Mg सेकंड ग्रुप से है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +2 चार्ज आता है, प्लस पहले और 2 बाद में लिख दे, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। Ca सेकंड ग्रुप से है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +2 चार्ज गेन करता है, +2 प्लस पहले और 2 बाद में, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह थर्ड ग्रुप से B तीसरे ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +3 चार्ज आता है। अगर हम 3 पहले और प्लस बाद में लगा दें, दैट विल बी द वैलेंसी ऑफ बोरॉन +3। Al थर्ड ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +3 चार्ज आता है, 3 पहले और प्लस बाद में, दैट विल बी वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम +3। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर में यही एग्जांपल दें, बी के ऊपर चार्ज तो +3 है, अगर हम प्लस पहले और 3 बाद में लगा दें, Al के ऊपर थर्ड ग्रुप से है, चार्ज वही है +3, तो अगर प्लस पहले और 3 बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। जस्ट लाइक फ्लोरीन सेवंथ ग्रुप से है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, -1 चार्ज आता है, 1 पहले माइनस बाद में लगा दे, दैट विल बी आस्क्ड दैट वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। अगर हम F के ऊपर चार्ज तो वही है -1, अगर माइनस पहले और 1 बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। इसी तरह Cl सेवंथ ग्रुप से है, -1 चार्ज होता है, अगर 1 पहले माइनस बाद में लगा दें, दैट विल बी वैलेंसी। अगर Cl के ऊपर चार्ज तो वही है -1, माइनस फर्स्ट साइन पहले और डिजिट बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। O 6 ग्रुप से है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्टेट रूल के लिए, तो इस पे -2 चार्ज आता है, 2 अगर पहले और माइनस बाद में लगा दें, दैट विल बी आस्क्ड एज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2। दैट इज द मेथड टू शो वैलेंसी, डिजिट फर्स्ट साइन लेटर। अगर हम O के ऊपर
2 पहले माइनस का साइन पहले और 2 बाद में लगा दें, दैट विल बी आस्क्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। एस बी 7th ग्रुप से है, -2 चार्ज कैरी करता है, 2 पहले माइनस बाद में लगा दें, एस के ऊपर -2 चार्ज है, माइनस पहले 2 बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, दैट विल बी वैलेंसी। इसी तरह N 5th ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, -3 चार्ज आता है, 3 पहले माइनस बाद में लगा दें। फास्फोरस 5th ग्रुप से है, -3 चार्ज आता है, 3 पहले माइनस बाद में लगा दें, दैट विल बी आस्क्ड एज और लर्नड एज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज -3, वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज -3। अगर हम इन्हीं सिंबल्स को ऐसे लिख दें कि N के ऊपर चार्ज तो वही है -3, अगर -1 और 3 लेटर, P के ऊपर भी चार्ज वही है -3, -1 और 3 लेटर लगा दें, तो दैट विल बी asked as the oxidation number of nitrogen is -3, oxidation number of phosphorus is -3। कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव का वो पहले लिखा जाता है, और जो चार्ज की क्वांटिटी है यानी जो डिजिट है मैथमेटिकली नंबर है वो बाद में लिखा जाता है। वैलेंसी शो करने के लिए चार्ज वही होता है, जो डिजिट है क्वांटिटी है चार्ज की 1 2 3 4 वो पहले लिखा जाता है डिजिट, और जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो बाद में लिखा जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस फॉर शोइंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। इसी तरह ग्रुप नंबर 4 है कार्बन। अब कार्बन के ऊपर प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं, तो अगर हम +4 के साथ प्लस माइनस लगा दें तो ये पड़ा जाएगा कार्बन की वैलेंसी +-4 दोनों है। अगर हम कार्बन के ऊपर प्लस माइनस का साइन पहले और 4 बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह हम पूरी पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज दे सकते हैं एग्जांपल्स में, और ग्रुप ऑफ रेडिकल्स भी आप लगा सकते हो। जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं सल्फेट, सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 होता है, 2 पहले माइनस बाद में। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज ही है, अगर माइनस पहले 2 बाद में लगा दें, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट, दैट विल बी वैलेंसी ऑफ सल्फेट रेडिकल। इसी तरह फास्फेट है PO4, इसके ऊपर -3 चार्ज है, तो 3 पहले माइनस बाद में लगा दें तो ये फास्फेट की वैलेंसी पड़ी जाएगी -3। अगर हम फास्फेट PO4 के ऊपर माइनस पहले और 3 बाद में लगा दें, ये इसकी वैलेंसी पड़ी जाएगी। तो तमाम रेडिकल्स की एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस फॉर शोइंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स चार्ज वही है जो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम पे है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एटम जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं उस पे उतना चार्ज ज़हर होता है। लूज करने वाले पे पॉजिटिव, गेन करने वाले पे नेगेटिव। और ग्रुप ऑफ एटम रेडिकल्स पे जो चार्ज है वो एलिमेंट के इंडिविजुअल चार्जेस का सम होता है। ये फिर हम एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम इनकी डिटेल देंगे कि ये सम कैसे बनता है। तो दैट इज डिफरेंस फॉर ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो इनको सिर्फ और सिर्फ सिंबल के ऊपर चार्ज को ज़हर करने का फ़र्क है। वैलेंसी के लिए नंबर, जो चार्ज का नंबर है वो पहले लिखना है, और जो नंबर का जो मतलब साइन है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बाद में लिखना है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए चार्ज वही होगा जो वैलेंसी के लिए है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव का पहले, और जो डिजिट है नंबर है क्वांटिटी है चार्ज की वो बाद में लिखनी है। तो इस तरह दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। फिर कीप इन माइंड, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वैलेंसी की डेफिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, वैलेंसी फॉर आयनिक कंपाउंड and oxidation number की definition, the apparent charge on an atom।
कि एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जो जहरी तौर पे चार्ज होता है, दैट इज सेम, बट डिफरेंस इज जस्ट फॉर शोइंग द चार्ज ऑन सैंपल्स। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अल्लाह हाफिज।